कहानी की शुरुआत एक ट्रेन से होती है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे थे। कोई अपनी छुट्टियां बिताने अपने घर जा रहा है तो कोई हनीमून मनाने और कुछ लोग काम से। पर थोड़ी ही देर में ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन एक पुराने कबाड़ में बदल गई। उसमें बहुत सारे मकड़ी जाले लगे हुए थे। सारे पैसेंजर डर के मारे भागने लगे। ट्रेन खून से भर गई। इस ट्रेन में आज ही एक नई लड़की का पहला दिन था। बेचारी क्या क्या सोच कर आई थी, पर उसके साथ हुआ क्या। उसने अपने सामने एक अजीब सी चीज देखी। वो उसे देखकर बहुत डर गई। कुछ साल पहले 1988 में एक मायसन नाम की लड़की अपने बर्थडे के दिन ट्रेन से खेलते हुए अपने पापा का वेट कर रही थी। मायसन का बाप एक ट्रेन कंडक्टर है। मायसन की दादी उसके साइड में ही सो रही थी। जब बच्ची ट्रेन से खेलकर बोर हो गई, उसने अपनी दादी को जगाया, पर वो नहीं जगी। फिर मायसन ने बॉडी को हाथ लगाया। उसकी दादी की बॉडी टॉय ट्रेन पर पलटकर गिर गई। ट्रेन टूट गई और दादी भी मर चुकी थी। टीवी न्यूज़ में खबर चल रही थी कि एक ट्रेन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है जिसमें काफी पैसेंजर मर गए। इस ट्रेन में मायसन का बाप कंडक्टर था। मायसन की दादी न्यूज़ देखकर अपने बेटे की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो हार्ट अटैक से मर गई। ट्रेन पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। कुछ पैसेंजर मर गए पर कुछ अभी भी जिंदा थे। दो बच्चे आग को बुझा रहे थे। ये दोनों भाई बहन हैं। इनकी माँ की बॉडी बच्चों के सामने ही थी। वो उन्हें बचाते हुए मर गई। 15 साल बीत गए। मायसन बड़ी हो गई। आज उसका ट्रेन में काम पर पहला दिन है। लड़की तैयारियां करने लगी। इधर लोग बाग ट्रेन में चढ़ने के लिए एंट्री लेने लगे। कुछ लोग 15 साल पहले हुए हादसे के लिए मायसन के बाप को जिम्मेदार मानते थे, पर मायसन सबकी बातों को अनसुना करके अपने काम पर लग गई। ट्रेन 11:50 पर सियोल स्टेशन से योसुई स्टेशन के लिए जाने वाली है। वैसे तो ट्रेन में बहुत से लोग चढ़ने वाले हैं, पर इनमें से मेन थे एक लड़की जिसका नाम है हिजू और इसका बॉयफ्रेंड, एक मियाँ बीवी जो हनीमून पर जा रहे हैं, एक जवान 4 लोगों का ग्रुप पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद स्कूल की 2 लड़कियां जो स्कूल बंक करके घूमने जा रही हैं। ट्रेन टाइम से सियोल से निकल गई। तभी स्टेशन पर 12 बजे एक कपल आया। इनकी ट्रेन मिस हो गई, लेकिन तभी दूसरी ट्रेन आ गई। कपल इस ट्रेन में बैठ गया। पहले वाली ट्रेन पर आते हैं। कैप्टन मिस्टर पार्क ने सभी यात्रियों को बताया कि ये लास्ट टाइम है जब ट्रेन और मैं यीशु शहर तक जा रहे हैं। आज हम दोनों का रिटायरमेंट डे है। इसके बाद ना तो ये ट्रेन कहीं जाएगी और ना मैं कैप्टन रहूंगा। दोस्तों, दरअसल इस ट्रेन के कुछ डब्बे एक्सीडेंट वाली ट्रेन से लेकर बनाए गए थे, इसलिए लोगों को लगता था ये भूतिया ट्रेन है। ट्रेन चल रही थी, इतने में स्कूल की दोनों लड़कियां वॉशरूम में रेडी होने आ गई। वो वॉशरूम से निकली तो मायसन से टकरा गई। लड़कियों ने खाने का सामान भी मायसन की ट्रॉली से चुरा लिया, पर मायसन कुछ नहीं बोली। उसने लड़कियों के जाने के बाद एक चॉकलेट ट्रॉली से उठाकर खाना शुरू किया। इतने में ट्रेन कंडक्टर जिंकू लड़की के पास आकर बोला, चलो हम स्टाफ के साथ मिलकर मिस्टर पार्क का फेयरवेल डे बना रहे हैं। स्टाफ हेड और बाकी स्टाफ एक साथ मिलकर पार्टी के लिए आ गए। सबने मिस्टर पार्क को रिटायरमेंट डे की विशेष दी। पार्टी के बाद मिस्टर कैप्टन अपने कैबिन में आ गए। उन्होंने देखा ट्रेन के सामने एक बच्ची खड़ी थी। पार्क ने जल्दी से ब्रेक मारे, जिसकी वजह से पैसेंजर बैलेंस एकदम बिगड़ गया। सब एक दूसरे पर गिरे। जब पार्क बाहर चेक करने गया तो पटरी पर कोई बच्चा नहीं था। इधर पैरानॉर्मल एक्टिविटी गैंग ने एक बंदे का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा ट्रेन पर अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है। लड़के ने बताया कि आज वही डेट है जब 15 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। मैं हर साल हादसे वाली रात की एनिवर्सरी बनाने इस ट्रेन पर आता हूँ, क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट में इस बंदे के माँ बाप मर गए थे। कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि कोई बंदा ट्रेन में ब्रीफकेस के साथ देखा गया, पर जब भी कोई उसके पास जाता आदमी हवा में गायब हो जाता। गैंग का बंदा उसी सीट पर गया जहाँ गायब आदमी ब्रीफकेस के साथ नजर आया था। गैंग की एक लड़की जिसका नाम है सूही, उसे सीट के पास कुछ अजीब सा फील हुआ। सूही एक साइकिक है, वो आत्माओं को देख सकती है। यहाँ मायसन हुवेंग नाम के बच्चे के पास आ गई। वो ट्रेन में अकेले ट्रैवल कर रहा है। हुवेंग ड्राइंग बना रहा था। जब मायसन ने सवाल किया कि अकेले कहाँ जा रहे हो, हुवेंग ने बताया, अगले स्टॉप पर मेरी माँ मेरा वेट कर रही है। मायसन ने हुवेंग की ड्राइंग बुक देखना शुरू किया। ट्रेन के बंदों की पिक्चर्स बनी हुई थी, पर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो ट्रेन में बैठे ही नहीं थे।
मायसन सोच में पड़ गई। तभी हुवैंग ने अपनी ड्राइंग बुक छीन ली और लड़की को सीट से जाने के लिए कहा। मायसन के साथ अजीब चीजें होने लगी। ट्रेन बिल्कुल पुराने डब्बे में बदल गई। उसमें मकड़ी जाले सब लगे हुए थे। लड़की को ट्रेन हादसे में कुछ मरे हुए लोगों की आत्माएं भी दिखी, पर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर उसने अपने ही जैसी ट्रेन में काम करने वाली लड़की को देखा। मायसन उसके पीछे जाने लगी। उसका पैर सीट से टकराया और वो गिर गई। जब मायसन खड़ी हुई, उसके सामने सभी पैसेंजर पुराने वाली ट्रेन के थे जिसका एक्सीडेंट हुआ था। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब सी काली सी लंबे बालों वाली चीज ने उस पर अटैक कर दिया। मायसन चिल्लाने लगी, पर सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। मायसन ने अपने सामने एक विग पड़ी देखी। सामने से सूही लड़की की तरफ चलकर आ रही थी। उसने पैसेंजर से पूछा, किसी की विग गिर गई है क्या? पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर तभी स्कूल वाली लड़की बोली, हाँ ये मेरी विग है, मुझे दे दो। लड़की झूठ बोल रही थी। फिर सुपरवाइजर ने मायसन को बुलाकर डांट लगाई कि ऐसे तुम पैसेंजर को डरा रही हो, ये कोई अच्छी बात है क्या? लोग हमारी ट्रेन में आएंगे भी नहीं। पर इससे पहले बात बिगड़ती, ट्रेन का कंडक्टर जिंकू इनके पास आ गया और सुपरवाइजर से बोला, अरे कोई बात नहीं, मायसन का आज पहला दिन है, जाने दो, धीरे धीरे सीख जाएगी। मायसन और जिंकू ने बातें करके थोड़ा रेस्ट लिया। इधर दूसरी वाली ट्रेन में कपल खा पी रहे थे। इस लड़की का नाम जूमी है और इसके पति का नाम है जोंग। जूमी को डर लग रहा था क्योंकि उनकी ट्रेन खाली थी, कोई पैसेंजर उन्हें दिखा ही नहीं। फिर जोंग चेक करने गया तो उसे उसके कॉलेज प्रोफेसर मिस्टर किम दिखे। किम के हाथों में एक ब्रीफ केस भी था। दोनों बातें करने लगे। पहले वाली ट्रेन पर वापस आते हैं। स्कूल वाली लड़की विग लेकर वॉशरूम में आ गई। वो विग को ट्राई कर रही थी। तभी उसे लगा कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। फिर एक अजीब सी चीज ने लड़की का गला दबाकर उसे मार दिया। ट्रेन अगले स्टॉप पर रुक गई। मायसन ने खिड़की से हुवैंग को ट्रेन से जाते हुए देखा, पर हुवैंग के साथ अभी भी कोई नहीं था। मायसन को लगा बच्चा कहीं खो न जाए। वो लड़के के पीछे पीछे जाने लगी, पर थोड़ी ही देर में हुवैंग गायब हो गया। मायसन ट्रेन पर वापस जाने लगी। इतने में उसने पैसेंजर सीट पर खिड़की पर अपने बाप को देखा। मायसन बहुत डर गई, पर यह उसका वहम था। कैप्टन और कंडक्टर सीटी बजाकर मायसन को ट्रेन में चढ़ने के लिए कहने लगे। ट्रेन के निकलने का टाइम हो रहा था। मायसन असली दुनिया में आ गई और ट्रेन में चढ़ गई। इसके बाद बाथरूम में एक लेडी सुट्टा फूकने आई। इसका मूड बहुत खराब हो रहा था क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड ट्रेन से पिछले स्टेशन पर लड़की को छोड़कर ही उतर गया। तभी लाइट जलने बुझने लगी। लड़की के सामने कुछ अजीब सी चीज आई और उसे मारकर चली गई। इसे कहते हैं सुट्टा फूकने से जान जाती है का असली एग्जाम्पल। दूसरी ट्रेन में किम एक पैसेंजर से बात करने लगा। ये बंदा कोई और नहीं, मायसन का ही बाप है। वो एक म्यूजिक बॉक्स दिखा रहा था। ये बॉक्स उसने मायसन के बर्थडे गिफ्ट पर उसे देने के लिए खरीदा होगा। किम कहने लगा वो योसू अपनी डिसर्टेशन जमा करने जा रहा है, जो कि उसने संभाल कर ब्रीफ केस में रखी हुई है। यहाँ हमें पता चलता है कपल जोंग और उसकी बीवी जूमी भूतों की ट्रेन में चढ़ गए हैं, जिसका एक्सीडेंट 15 साल पहले हुआ था। मायसन का बाप और मिस्टर किम आत्माएं हैं, उन्हें भी नहीं पता। अब वो भूत बनकर बातें कर रहे हैं। पहले वाली ट्रेन में जिंकू और मायसन ने बाथरूम में मरी लेडी की बॉडी देख ली। जिंकू यूनिट्स को खबर करने लगा। वहीं मायसन डेड लेडी का फोन देखने लगी। उसमें लेडी के बॉयफ्रेंड के मैसेज थे कि जल्दी से ट्रेन से उतर जाना। मैंने कुछ आत्माएं ट्रेन के अंदर देखी, इसलिए मैं पिछले स्टेशन पर ही उतर गया। वाह, बंदी को छोड़कर ही उतर गया बंदा। मायसन वॉशरूम से बाहर आई। ट्रेन भूतिया पुरानी ट्रेन में बदल गई। मायसन के सामने पुरानी वर्कर थी। वो मायसन से कहने लगी, अब ट्रेन का हर आदमी औरत बहुत ही जल्द मरने वाला है। मायसन कंफ्यूजन में पड़ गई। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वो चिल्लाने लगी, पर असली में वो अपनी सुपरवाइजर पर चिल्ला रही है। इसके बाद मायसन जमीन नापने लगी। अरे मतलब बेहोश हो गई। उसे कुछ पास्ट की चीज़ें दिखी। जो ट्रेन क्रैश 15 साल पहले हुआ, उसकी वर्कर जुनसुक सबको खाना देकर जा रही थी। गलती से वह बोतल से टकराई। बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई। ये बोतल जहर की थी। यहाँ मायसन को होश आ गया। लड़की ने उसे दिख रही चीज़ों के बारे में जिंकू को बताया। अब दोनों कंफ्यूजन में पड़ गए। फिर मायसन सोही के पास हेल्प के लिए आ गई। सोही स्पिरिट्स देख सकती थी, तो उसने मायसन को बताया ट्रेन जब लास्ट स्टॉप पर रुकी तो उसे कुछ अजीब सा फील हुआ था। दोनों लड़कियां उठकर वॉशरूम के पास डेड लेडी की बॉडी देखने आ गई। सोही ने बॉडी को देखने का ट्राई किया, मगर उसे
अजीब सा फील होने लगा, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। हिजू अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रेन के गेट पर खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी। ये वही कपल है जिसे हमने शुरू में देखा था। ये दोनों अपने हनीमून पर जा रहे हैं। हिजू वही लड़की है जो ट्रेन हादसे में अपने भाई के साथ बच गई थी। सोही को भी सीट छूकर होवंग के बारे में पता चल गया कि ये वही बच्चा था जो 15 साल पहले ट्रेन हादसे में अपनी फैमिली के साथ मर गया था। मायसन जितने पैसेंजर को अटेंड कर रही थी उनमें से आधे से ज़्यादा लोग मरे हुए थे। वो बस उनकी आत्माओं से बात कर रही है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी गैंग का एक लड़का भूतनी वर्कर जिनसुक के हाथ मारा गया। थोड़ी ही देर में मायसन ने सोही को जमीन पर जख्मी पड़े हुए देखा। किसी ने लड़की के पेट में चाकू मारा हुआ था। सोही मरने से पहले मायसन को बताकर गई कि ट्रेन के आधे से ज्यादा लोग मरे हुए हैं और कुछ लोगों को आत्माओं ने अपने वश में कर रखा है। हिजू और उसके बॉयफ्रेंड को भी आत्मा ने अपने वश में किया हुआ था। हिजू वही लड़की है जो 15 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में अपने भाई के साथ बच गई थी और अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस ट्रेन का एक्सीडेंट करके सबको मारने यहाँ आई है। सबसे अजीब बात तो ये है कि आत्माओं को भी नहीं पता वो जिंदा हैं या आत्माएं हैं। मायसन कपल के पास जाने लगी पर तभी हिजू के बॉयफ्रेंड ने मायसन को पीछे से चाकू से मार दिया। मायसन बेहोश हो गई। इधर जिंकू ने ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करी मगर ट्रेन नहीं रुकी। जिंकू कंफ्यूज हो गया। ट्रेन के पैसेंजर भी इधर उधर भागने लगे। जब मायसन होश में आई उसका बाप उसके सामने था। हालांकि ये आत्मा ही है पर उसके बाप ने बताया कि ट्रेन थोड़ी ही देर में दूसरी ट्रेन से क्रैश हो जाएगी। इसके बाद सारी आत्माएं आज़ाद होकर चली जाएंगी। इतने में मायसन के सामने जिंकू आ गया। उसने लड़की से खुद को बचाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। डब्बे की लाइट ब्लिंक करने लगी और अंधेरा होते ही ट्रेन में खून की बाढ़ आ गई। सामने से अजीब सी चीज मायसन और जिंकू की तरफ आई। ये सीन बिल्कुल पुरानी ट्रेन जैसा था। जब जिनसुक मायसन को अपने वश में करने के लिए आगे आई तो जिंकू बोला कि मैं हमेशा से तुम्हारे ही साथ हूँ। यहाँ हमें पता चलता है जिंकू और जिनसुक 15 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट से पहले एक दूसरे से मिले थे। जिंकू की बात सुनकर जिनसुक पीछे हट गई। ट्रेन के कुछ डब्बों की लाइट चली गई, वहीं कुछ डब्बों के शीशे टूटकर पैसेंजर पर गिरने लगे। अब आत्माओं को पता चल गया कि वो किसी और की बॉडी में है। इसके बाद मायसन कंट्रोल रूम में आ गई। हिजू ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कैप्टन पर्क को मार के ट्रेन का ट्रैक बदल दिया ताकि ट्रेन दूसरी ट्रेन से भिड़ जाए और सब मर जाएं। मायसन ने बहुत ट्राई किया कि वो हिजू को समझा पाए कि तुम लोग आत्मा के वश में हो, पर हिजू को छूते ही मायसन को पास्ट की चीजें दिखी। जब हिजू अपनी फैमिली के साथ 15 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट वाली ट्रेन में अपनी छुट्टियां बिताने जा रही थी तब उसका बाप पूरी फैमिली को मारने की प्लानिंग करके बैठा था और वर्कर जिनसुक गलती से सीट से टकराकर बोतल फोड़ देती है। उसमें जहर था। जहर की बोतल फूटने के बाद आदमी का दिमाग खराब हो गया। उसने जिनसुक के बाल पकड़े और घसीटकर बाथरूम में ले गया। बहुत टॉर्चर करने के बाद आदमी ने जिनसुक को मार दिया। फिर आदमी ने कंट्रोल रूम में जाके कैप्टन को भी मार डाला और ट्रेन का ट्रैक बदलकर आदमी ने ट्रेन की टक्कर दूसरी ट्रेन से कर दी और इस तरह अपने परिवार को खत्म करने के चक्कर में उसने कई मासूमों को मार दिया। बैक टू प्रेजेंट, हिजू के बॉयफ्रेंड ने मायसन का सिर खिड़की में कई बार मारा। लड़की बेहोश होकर गिर गई। तभी हिजू रोने लगी। वो 15 साल पहले वाली बच्ची के रूप में आ गई। थोड़ी देर में मायसन के पास उसके बाप की आत्मा आ गई। उसने ट्रेन के कंट्रोल कर दिया। हिजू का बॉयफ्रेंड भी अपने असली रूप में आ गया जो हिजू का भाई ही था। उसने अपनी बहन को शांत कराया। फिर दोनों ट्रेन भूतिया और नॉर्मल वाली आपस में टकराई। इसके बाद चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो गई। आत्माएं आजाद होकर चली गईं। पैसेंजर्स भी अपने असली रूप में आ गए। कोचेस पहले जैसे हो गए। कंट्रोल रूम में मायसन के बाप ने उससे कहा, हम जल्द ही ऊपर स्वर्ग में मिलेंगे। इसी के साथ मायसन सर पर चोट लगने की वजह से मर गई। ट्रेन भी आखिर में रुक गई। सुबह हो चुकी थी। सभी पैसेंजर ट्रेन से उतर गए। आखिर में हम देखते हैं एक ट्रेन सियोल से योशु के लिए निकल गई। आज इस ट्रेन की आखिरी जर्नी मतलब रिटायरमेंट डे है। स्टेशन पर एक कपल ट्रेन का वेट कर रहा था। ट्रेन के आते ही कपल ट्रेन में चढ़ा। पीछे से मायसन भी वर्कर बनकर ट्रेन में चढ़ गई। इसी के साथ कहानी खत्म। बाय बाय।